से रहें और बालक भंडारे करे, तो मैं तो समझता हूँ उस काम को करने का बिल्कुल भी कोई भी फल नहीं मिलेगा। माता पिता की पहले सेवा करो, माता पिता ही भगवान के रूप में होते हैं। जरा माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पेट में ढोया हाली श्री राधे माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। हरि बोल।
कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दुखाना। हेलो दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने रात तुझे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने दिल गोदी में झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने गोदी में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुझे सुनाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दुखाना। ओ माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं दुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। वृंदावन बिहारी की, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राम। राधे जरधे जरधे श्री राधे। तो यहाँ पर संत देवर्षि नारद प्रभु जी अकेले इसको अकेले को चालू कर दो, सब बंद कर दो जरा धीरे। हाँ तो देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी को श्रवण करा रहे हैं और व्यास जी से श्रवण कराते समय कहते हैं वे संत मुझे उपदेश दे रहे हैं, बेटा भगवत प्राप्ति से पूर्व माता पिता के चरणों की सेवा अत्यंत आवश्यक है। और वे संत चले गए, मुझसे ऐसा कह गए कि माता पिता की सेवा कर। तो व्यास जी मैंने उन संतों से कहा कि आप जा तो रहे हो, लेकिन कोई ऐसी वस्तु तो दे जाओ जिसके सहारे से मैं यहाँ रहता रहूं। तो उन्होंने उन संतों ने मुझे एक नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भागवत का मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र का हमको और आपको जाप करना चाहिए। शिव पुराण में शिव पुराण का एक बड़ा मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर किसी के घर में ज्यादा बीमारी है, कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार है और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो कुछ नहीं करना है, एक हाथ में दूध लीजिए, उसमें 5 बेल पत्र मिला लीजिए और महादेव बाबा की शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय उस दूध को बेल पत्र को चढ़ा दो। ऐसा शिव पुराण कहती है कि उस व्यक्ति को बड़ी जल्दी ही राहत मिलने लग जाए। तो
नारद जी महाराज कहते हैं पूर्व जन्म में मुझे जब वो मंत्र मिल गया तो मैं उस मंत्र का जाप करने लग गई और मैं सोचने लगा कि अगर मेरी मैया मुझे नहीं रोकती तो मैं संतों के साथ चला जाता। और एकदा निर्गतांगी निहंतिम निसमां गतिः सर्पोपदं सवसृष्टा कृष्णाम कलाम चेदितः। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी मैया पूर्व जन्म में गौ माता का दूध दोहने के लिए गई तो एक सर्फ के डसने से मां की मृत्यु हो गई और मैं रोने लगा अपनी मैया की। मैया का त्रयोदशी संस्कार आदि करने के बाद मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अखंड जाप किया, तपस्या करी तो आकाशवाणी हो गई, अरे इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हें स्वयं भगवान नारायण के दर्शन होंगे और इस मंत्र के प्रभाव से भगवान आपको बहुत ही अपने प्रिय रखेंगे। और नारद जी महाराज कहते हैं उन संतों की और उन संतों के मंत्र की कृपा से आज मैं आपके सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा। और ये जो बीड़ा देख रहे हो ना, इमाम बीड़ाम देवदत्ताम, ये बीड़ा मुझे देवताओं के द्वारा मिली हुई है। व्यास जी विचार करो, संतों की कृपा से जब एक साधारण बालक देवर्षि नारद तो संतों की कृपा से तुम भागवत कथा नहीं लिख सकते हो। संतों की कृपा हो जाए तो अवश्य ही आप भागवत कथा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज भागवत लिखने बैठे, गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने भागवत कथा को लिखने में और सहायता करी है। और नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत कथा 4 श्लोक व्यास जी को दिए हैं। और ये 4 श्लोक नारद जी को कहां से मिले? इनके पिता ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण से। और जैसे ही 4 श्लोक रूपी भागवत दी तो व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का मंथन किया और मनन चिंतन करने के बाद 335 अध्याय 12 स्कंद और 18,000 श्लोक लिख करके तैयार कर दिए और मंगलमयी भागवत कथा को रच दिया। बोल भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। इस प्रकार भागवत कथा लिख गई। व्यास जी ने कहा कि अब भागवत कथा तो हमने लिख दी, अब इस कथा को संसार तक कौन पहुंचाएगा? तो नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, जब तुमने लिखी है तो तुम ही इस कथा को संसार तक पहुंचाओ। व्यास जी बोले नहीं, अब हमारी प्रथा अवस्था आई, अगर कथा करेंगे और कथा के बीच में हम बूढ़े बड़े अगर खांसी आ गई तो आदमी कहा कहेंगे, कथा तो तब कहेंगे जिनने खांसी भी पे थे फुर्सत हुई। तो इसलिए हम कथा लिख तो सकते हैं पर कथा को कह नहीं सकते, तो क्या करें? व्यास जी ने कहा अगर मेरा बेटा सुखदेव जंगल को नहीं जाता तो मैं अपने बेटा सुखदेव को ये भागवत सिखा देता। नारद जी ने कहा तो सुखदेव को जंगल से बुला लो, कि जो जन्म लेते ही जंगल में चला गया है, इसे यही नहीं पता है कि हम उसके माता पिता हैं, तो वो हमारे पास क्यों आवे? बोले आ जाएगा। कब? बोले भागवत कथा में ऐसी शक्ति है, भागवत कथा के 4 श्लोक तैयार करवाओ अपने शिष्यों को और अपने शिष्यों से कहो कि जाओ जहां मेरा बेटा सुखदेव बैठा हो वहां इन 4 श्लोकों को गाने लग जाना। और श्लोकों में इतनी ताकत है कि मेरे बेटा सुखदेव की समाधि टूट जाएगी। और जैसे ही
व्यास जी के शिष्य गए, सुखदेव जी रज में अलमस्त पड़े हैं, तम दुई 8 वर्षीय और रज में अलमस्त पड़े। व्यास जी के शिष्यों ने बड़े सुंदर 2 श्लोक गाए। अहो वकीयम स्तन कालकूट जिन्धासयापि यददाप्य साध्वी लेभे गतिं ध्यातृचितां ततोन्मयं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। ओहो, वो भगवान कितना दयालु है, उसको पूतना मारने आ रही है और वो भगवान पूतना को भी मां की जैसी गति दे रहा है। सुखदेव जी ने सुना ऐसा भी कोई दयालु है जिसको कोई मारने जा रहा है और वो उसे मां की गति दे रहा है। सुखदेव जी के कान खड़े पड़ गए, समाधि टूट गई। व्यास जी के शिष्यों के पास गए, और सुनाओ, ये श्लोक बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो व्यास जी के शिष्य बोले, हम पे तो 4 ही आवत है, अगर और सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास जाओ, जिनको जन्म से ही छोड़ के तुम यहाँ समाधि में बैठे हो। अगर और सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास जाइए। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े गए और व्यास जी के चरणों में गिर गए। पिताजी, मुझे भागवत सुननी है, मुझे भागवत सीखनी है। व्यास जी ने कहा, बेटा, भागवत को सुनने का और भागवत को कहने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो काम, क्रोध, मद, लोभ को जीतने लग जाता है। तो अब तू मेरा पुत्र है और मैं तुझे भागवत सिखाऊंगा, तो संसार मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे बेटे ने काम क्रोध को जीत लिया, और मैं कहूंगा हाँ जीत लिया, तो संसार के लोग क्या कहेंगे? अपने पुत्र की बड़ाई कर रहा है। तो क्या कर? बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। और सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए जनक जी महाराज के यहाँ पर भेज दिया, और जनक जी से कह दिया, व्यास जी ने मेरा बेटा सुखदेव आ रहा है, उसकी जरा परीक्षा ले लेना, उसने काम, क्रोध, मद, लोभ को जीत लिया है कि नहीं। और जनक जी महाराज के यहाँ सुखदेव गए तो जनक जी महाराज के द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रही हो? जरा श्री खिलन बिहारी सरकार की, जाहर वीर बाबा की जय हो। जय जय। और जनक जी महाराज के द्वार पर सुखदेव गए। जनक जी महाराज के द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रही हो? बोले, हमें वेदांत पढ़ने जनक जी से। तो जनक जी के शिष्यों ने कहा, इस समय जनक जी और कुछ कार्य में व्यस्त हैं, 3 दिन बाद मिलेंगे। और सुखदेव 3 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, और 3 दिन तक द्वार पर खड़े रहे। जनक जी ने कहा, देखो अब तक तो क्रोध आ गया होगा, लेकिन जैसे ही आकर के देखा तो सुखदेव जी के मुखमंडल पर इतना सा भी क्रोध नहीं। समझ गए कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। बंधुओं, अगर आजकल का कोई शिष्य होता और गुरुजी कह देते कि 3 दिन तक खड़े रहो, 3 दिन बाद तुम्हें वेदांत पढ़ावेंगे,
तो आजकल का शिष्य तो ऐसी खरी खोटी सुनाता, बड़े आछे गुरुजी है रहे हो तुम, हम तो काऊ औरतें ही पढ़ लेंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्रोध को जीत लिया, स्त्रियों को भेजा गया, काम का प्रभाव किया, लेकिन इतनी सी काम की भावना उनके हृदय में नहीं जगी। तो जनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव मैं तुम्हारी क्या परीक्षा लूंगा, मैं तुम्हें क्या वेदांत सिखाऊंगा। आपके पिता व्यास के कहने पर आपकी परीक्षा ले रहा था, आपने काम क्रोध मद लोभ सबको जीत लिया है। अब आप जाओ, जा करके भागवत कथा श्रवण करो। सुखदेव दौड़े दौड़े आए, कहा पिताजी मैं अपनी परीक्षा में पास हो गया हूँ, काम क्रोध आदि को मैंने जीत लिया है। ऐसा जनक जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत कथा से, सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, इसी भागवत कथा से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को मात्र 7 दिन में भगवत दर्शन करा दिया, इसी भागवत के प्रभाव से। बोल भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। तो 88,000 ऋषियों ने पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है जिनको मात्र 7 दिन में भगवत दर्शन हो गया। जरा इन परीक्षित जी महाराज का जो वर्णन है इसको श्रवण कराओ। तो यहाँ पर सूत जी महाराज परीक्षित जी के बारे में बता रहे हैं कि जी परीक्षित कौन है। और परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंश से। तो अच्छा एक बात बताएं, इस संसार में हम और आप जैसे आते हैं तो हमारे और आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन 6 चीज ऐसी हैं जो 6 चीज हमारे और आपके हाथ में नहीं। ये ना तो सुखदेव के हाथ में थी, ना परीक्षित के हाथ में थी। और ये 6 चीज कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। सुनो भरत भावई प्रबल, बिलखि कयहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सुखदेव के हाथ में सब है, परीक्षित के हाथ में सब है, और हमारे तुम्हारे पास भी सब है, लेकिन ये 6 चीज हमारे और आपके हाथ में नहीं है। कौन कौन सी? हानि और लाभ, जीवन और मरण, जस और अपजस। ये 6 चीजें विधि ब्रह्मा के हाथ में है, विधि हाथ। और ये बात वशिष्ठ जी ने भरत जी से कही। भरत ने कहा, वशिष्ठ जी कुल गुरु हो तुम त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों को देखने वाले हो। तुमको पता था राम को राजा नहीं, राम को वनवास मिलना है, तो फिर आपने ये सब चीज बताई क्यों नहीं और इस काम को रोका क्यों नहीं। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं भले ही इन तीनों कामों त्रिकालज्ञ हूं, मैं भले ही इन सबको देख सकता था, लेकिन इनमें मैं बदलाव नहीं कर सकता। क्यों? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बोली वो सब विधि ब्रह्मा के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। अच्छा ऐसे समझने का प्रयास करो। एक बार इंद्र देवता के यहाँ पर एक सभा हुई, और उस सभा में सब लोग आए, ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि यक्ष किन्नर आदि सब पधारे। और उसी सभा में इंद्र की देवता में एक कबूतर आया, और कबूतर द्वार पर बैठा है, और इतने में पीछे से यमराज आ गए।
और यमराज ने कबूतर को देखा तो यमराज मंद मंद मुस्कुरा गए और कबूतर की धड़कन तेज हो गई। अच्छा, आदमी की धड़कन तेज हो ही जाएगी अगर उसे देख के यमराज हंस जाए। अगर किसी को देख करके यमराज हंस जाए तो सामने वाला संशय में पड़ जाएगा, और अगर सपने में ही यमराज आ जाए तो 3 दिन तक तो रोटी नहीं खावेंगे। तो कबूतर की तो धड़कन तेज हो गई कि यमराज मुझे देख करके हंस क्यों नहीं। और इतने में यमराज अंदर चली गई और कबूतर बैठे हैं, पसीना निकल रहा है कबूतर। पक्षियों के राजा गरुण आए और गरुण ने पूछा कि कबूतर क्यों परेशान हो। कबूतर कहने लगा, ऐसे ऐसे आज यमराज हमें देख के हंस रही हैं और वे हंसे तो हमें संशय हो गया है, हमें भय लग रहा है। तो गरुड़ ने क्या किया, कबूतर को अपनी पीठ पर बिठा लिया और हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़ दिया। बोले यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम यहाँ बिल्कुल भी भय मत करो और घबराओ। और गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी ने आकर के कहा यमराज से, हे यमराज, आप सवेरे जब सभा में प्रवेश कर रहे थे तो कबूतर को देख करके क्यों हंसे। तो अब यमराज और ज्यादा हंसने लगे। गरुड़ ने कहा, नहीं प्रभु बताओ तो आप क्यों हंस रहे हो। तो यमराज जी ने कहा कि मेरे हंसने का कारण यही है कि मैंने सवेरे उस कबूतर के माथे की रेखाएं पढ़ी और उस कबूतर के माथे की रेखाओं पर स्पष्ट लिखा था कि इस छोटे से पंखों वाले पक्षी की कुछ ही समय बाद हजारों किलोमीटर दूर जाकर के मृत्यु होगी। तो मैं सोचने लगा कि इसके छोटे से पंख हैं तो ये हजारों किलोमीटर दूर उड़ नहीं पाएगा, तो विधि ब्रह्मा का नियम फेल हो जाएगा। अब गरुड़ जी घबरा गए, अरे मैं तो उस कबूतर को अपनी पीठ पे बिठा करके हजारों किलोमीटर दूर ही छोड़ करके आया हूं। यमराज ने कहा, कहां छोड़ के आए हो। बोले एक गुफा में। यमराज ने कहा, गरुड़ तुमने गलत कर दिया, वो कोई गुफा नहीं थी, वो तो एक अजगर का मुख था जिसमें तुम छोड़ करके आए। कहने का मतलब ये है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, ये सब चीजें विधि ब्रह्मा के हाथ में, हमारा तुम्हारा इनमें इतना सा भी जोर नहीं चल सकता है। तो सुखदेव भले ही परम ज्ञाता हैं, परीक्षित भले ही अच्छे राजा हुए, लेकिन ये चीजें इनके भी हाथ में नहीं थी। और अब सूत जी महाराज यहाँ पर परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। यदा मृदे कौरव संजयान, यदा मृदे कौरव संजयान, कौरवों का और पांडवों के और कौरवों के जन्म कैसे हुए पहले ये समझिए, फिर परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ ये समझिए। एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु राजा। उनका विवाह एक सत्यवती नाम की कन्या के साथ में संपन्न हुआ। शांतनु और सत्यवती नाम की कन्या के यहाँ 2 पुत्र हुए, चित्रांगत और चित्रवीर्य। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए तो चित्रांगत की मृत्यु हो गई किसी युद्ध में। तो अब शांतनु और सत्यवती के यहाँ पर एक ही पुत्र है जिसका नाम है चित्रवीर्य। और चित्रवीर्य का विवाह कराया गया। इनके 2 विवाह हुए अंबिका और अंबालिका के साथ। और जब विवाह हो गए तो समय व्यतीत हुआ, किसी कारण से चित्रवीर्य की भी मृत्यु
हो गई। तो अब सत्यवती और शांतनु के यहाँ पर जो दो वधुएं आई थी वो विधवा हो गई, अंबिका और अंबालिका। माता सत्यवती को चिंता हो गई कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। तो माता सत्यवती व्यास जी के पास गई, व्यास मुनि के पास, और व्यास मुनि से प्रार्थना करी, भगवान हमारा वंश आगे कैसे चलेगा, कोई उपाय बताइए। व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं, तो व्यास जी महाराज ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, और शक्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम अंबिका के ऊपर किया। तो अंबिका के नेत्र बंद हो गए। तो अंबिका के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। और धृतराष्ट्र राजा जन्म से ही अंधे थे, उनका विवाह गांधारी के साथ में सुसंपन्न हुआ। उसके बाद वेदव्यास जी महाराज ने अंबालिका के ऊपर शक्तियों का प्रयोग किया। तो अंबालिका का शरीर पीला पड़ गया। तो अंबालिका के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पांडु पड़ा। और पांडु को जन्म से ही पीलिया रोग की बीमारी थी और जन्म से ही ये कमजोर थे। अब वेदव्यास जी महाराज ने अंबालिका और अंबिका की एक दासी है उसके ऊपर शक्तियों का प्रयोग किया। तो उनके गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। ये धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु के जन्म की कथा है। इनका इस प्रकार जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ पर दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हो रहा है। तो ये महात्मा विदुर किसके अवतार हैं, ये श्रवण कीजिए। महात्मा विदुर जो यहाँ पर विदुर बन के आए हैं, ये किसके अवतार हैं और ये पूर्व जन्म में कौन है, ये श्रवण कीजिए। तो एक राजा था, उस राजा का धन चोरी हो गया। ध्यान दीजिएगा, महात्मा विदुर किसके अवतार हैं। एक राजा है और उस राजा का धन चोरी हो गया। और जिन चोरों ने धन को चोरी किया था, उन्होंने उस चोरी के धन को एक मांडव ऋषि हैं उनकी कुटिया पर ले जाकर के रख दिया। और राजा के सैनिक अपना धन ढूंढते आए। तो राजा का धन मांडव ऋषि की कुटिया पे धरा दिखा। तो राजा के सैनिकों ने मांडव ऋषि को पकड़ लिया और कहा राजन से, राजन ये महात्मा मांडव ऋषि हैं और हमारा धन इनकी कुटिया पे धरा मिला है, तो यही चोर हैं। राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। अरे महात्मा होकर के चोरी चकारी कर रही हो, ले जाओ सूली पे चढ़ा दो। और जैसे ही सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी तो मांडव ऋषि को सूली पे चढ़ाया जाने लगा। लेकिन इतने में एक राज्य का व्यक्ति आया और वो व्यक्ति सच्चे चोरों को पकड़ करके ले आया। राजन रुको रुको रुको, ये मांडव ऋषि निर्दोष हैं और सच्चे चोर तो ये हैं जिनको मैं पकड़ के लाया हूं। मांडव ऋषि से राजा ने क्षमा याचना करी। महात्मन क्षमा करना, थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने आपको सूली पर चढ़ा दिया। मांडव ऋषि ने कहा राजन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप मुझे क्या सूली पर चढ़ाओगे। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर ये बात मैं यमराज धर्मराज से पूछूंगा कि मैंने ऐसा क्या बुरा काम किया था, ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिस कर्म की वजह से मुझे कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ना पड़ गया।
और मांडव ऋषि दौड़े दौड़े गए, मांडव ऋषि यमराज के सामने गए और यमराज से कहा, यमराज जरा मेरा लेखा जोखा तो खोलो और देखो उसमें मेरे पुण्य के पाप हैं। तो यमराज ने अपने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, मांडव ऋषि का लेखा जोखा देखा जाए। अच्छा, भगवान के यहाँ क्या है कि हम तुम जो कर्म करते हैं भगवान के यहाँ वो साफ साफ दिखता है। ऐसे समझ लो कि जैसे मानो अगर कोई टीवी है और उस टीवी में सब कुछ दिखाई दे जाता है, ऐसे ही भगवान के यहाँ मान के चलो कोई टीवी ही लगी है। हम तुम जो कर्म करते हैं भगवान को वो कर्म वहां पर साफ साफ दिखाई दे जाता है। अच्छा, टीवी भी दो प्रकार की होती है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक HD क्वालिटी की। अगर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो वो धुंधला धुंधला दिखेगा और HD क्वालिटी की होगी तो उसमें सब साफ साफ दिखेगा। तो भगवान के यहाँ HD क्वालिटी की टीवी है जिसमें हमारे तुम्हारे कर्म सब साफ साफ दिख रही है, इतना सा भी उनमें संक्षेप नहीं है। और मांडव ऋषि के जब कर्म देखी गई तो क्या देखा कि मांडव ऋषि के जीवन में खूब तपस्या है, खूब तपस्या है, लेकिन एक छोटा सा मांडव ऋषि के जीवन में पाप है। वो पाप कौन सा है? यमराज कहते हैं, मांडव ऋषि आपको थोड़ी देर के लिए सूली पर इसलिए चढ़ना पड़ गया कि आपने जीवन में एक अपराध किया। कौन सा अपराध? यमराज कहते हैं, मांडव ऋषि आप जब 5 वर्ष के थे तो आपने एक पताका नाम के कीड़ा के शरीर में कांटा चुबो दिया था और बस उसी पाप की वजह से तुमको कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव ऋषि ने कहा, यमराज तुम कैसा न्याय करते हो? 5 वर्ष का बालक तो बिल्कुल अबोध होता है, न तो उसे पाप की पता होती है ना ही पुण्य की पता होती है, तो आपने मुझे ये दंड क्यों दे दिया? अरे यमराज, धरती पर जाने के बाद पाप को करने से बचना बड़ी टेढ़ी खीर है। जो लोग धरती पर आ जाते हैं तो उनसे पाप तो जरूर ही होते हैं। तो छोटा सा मैंने पाप कर दिया तो उसके बदले में मुझे सूली पर चढ़ना पड़ गया। अरे तुम एक बार खुद धरती पे जाकर के देखो तो सही कि पाप से बचना कितना कठिन होता है। और यहाँ पर मांडव ऋषि ने कहा, यमराज तुम धरती पर जाकर के देखो तो यही यमराज, यही धर्मराज 100 वर्षों के लिए महात्मा विदुर बन करके आए और इन्होंने धरती पर आकर के सब कुछ देखा, न्याय अन्याय का निर्णय किया। ये महात्मा विदुर यमराज के अवतार है। बोल भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। तो विदुर और धृतराष्ट्र और राजा पांडु इनके इस प्रकार जन्म हुए। धृतराष्ट्र जी जन्म से ही अंधे थे और इनके 100 के 100 बालक मारे गए। तो आखिरकार धृतराष्ट्र के 100 बालक क्यों मारे गए? तो इसका एक ही कारण है, हो कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। 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 जो जस करहि तस फल चाखा।
कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहीं तस फल जाखा। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, हाँ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, ओ जी चाहता है मेरा मन चाहता है, हाँ जी चाहता है, हाँ जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है। अरे राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, हाँ कुंज बिहारी, बाके बिहारी हो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी की झांकी है प्यारी, कुंज बिहारी की झांकी है प्यारी। और क्या अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। खिलन बिहारी सरकार की। हरि बोल। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, ओ वृंदावन में यमुना महारानी, ओ वृंदावन में जमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, जमुना महारानी हो जमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, हो जमुना महारानी हो जमुना महारानी। डुबकी लगाने हरि बोल। डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हरि बोल। जय भोले। वृंदावन में मधुवन है प्यारा, वृंदावन में मधुबन है प्यारा, मधुवन है प्यारा, निधवन है प्यारा, मधुबन है प्यारा हो निधवन है प्यारा, मधुवन है प्यारा, निधवन है प्यारा, हरि बोल। मधुबन है प्यारा हो निधवन है प्यारा। रास रचा हरि बोल।
संत बहुत है हाँ रसिक बहुत है, संत बहुत हैं रसिक बहुत हैं, चरणों में झुकने को जी चाहता है, चरणों में झुकने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जाने को जी चाहता है। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जार वीर बाबा की जय जय राधे श्याम। तो अभी जो चर्चा चल रही थी वो तो विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म की चर्चा चल रही। ये तो कौरवों के वंश की चर्चा थी और धृतराष्ट्र महाराज के 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण यही है कि कर्म प्रधान विश्व रचे राखा। अगर आप बीज बमूल का बो रहे हैं तो आप फल की इच्छा करना भूल ही जाएं। जैसा बीज बोया जा रहा है वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसा ही वृक्ष उगेगा। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में कौन थे और आखिरकार इनके 100 के 100 पुत्र क्यों मारे? ऐसा इन्होंने क्या किया? तो ये धृतराष्ट्र जो थे ये पूर्व जन्म में एक राजा थे और राज्य में रह रहे थे। एक ब्राह्मण आदि से इनकी मित्रता हो गई पूर्व जन्म में और उस ब्राह्मण के यहाँ पर 100 हंस थे और धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म में उन 100 हंसों को धृतराष्ट्र के पास रख दिया गया एक ब्राह्मण ने कि हम कुछ दिन के लिए यात्रा के लिए जा रहे हैं तो अपने इन हंसों को आपके पास रख के जाते हैं राजन, आप इनकी रक्षा करना। लेकिन किसी कारणवश किसी बीमारी के वश पूर्व जन्म में राजा ने ही धृतराष्ट्र ने ही उन 100 हंसों के बच्चों को मार दिया और वे बालक स्वयं खा लिए बीमारी की वजह से। तो अब जब ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने पूछा कि मेरे 100 हंस के बच्चे मैंने दिए थे वो कहाँ हैं? तो पता पड़ा कि आपने स्वयं खा लिए हैं। तो यहाँ पर श्राप दे दिया धृतराष्ट्र, अरे 100 हंसों के बालकों को खा लिया, ये तो बड़ा कष्ट की बात है। उन बालकों के माता पिता पर क्या गुजरेगी? जाके पगनी फटी बिमाई सो कहा जाने पीर पराई।
अरे राजन, आज उस हंस हंसरी के 100 बालक गए हैं तो उनको दर्द हो रहा है, लेकिन इस दर्द को तुम अभी नहीं समझोगे। कब समझोगे? जब ये स्थिति तुम्हारे साथ होवेगी तब समझोगे। तो इसी कारण की वजह से यहाँ पर धृतराष्ट्र के 100 बालक मारे गए। अब पता पड़ रहा है कि वास्तविक रूप में दर्द क्या होता है। अच्छा, ये तो कौरवों के वंश की चर्चा। अब पांडवों के जन्म कैसे हुए? 5 पांडवों के, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि के। तो जो राजा पांडु हुए थे, इनको जन्म से ही पीलिया की बीमारी थी और ये कमजोर थे। इनके 2 विवाह हुए, कुंती और माधवी नाम की कन्या से। एक दिन पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो एक मृग को भोग विलास करते हुए पांडु ने देखा। और पांडु ने देखा तो अपना धनुष बाण लिया और उस मृग पर बाण छोड़ दिया। और जैसे ही मृग के बाण लगा तो मरते मरते समय मृग ने श्राप दे दिया। अरे पांडु, अब आपने हमारी इच्छा को तृप्त करने से पूर्व बाण मार दिया है। श्राप देते हैं, जब कभी भी भोग विलास की इच्छा करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु अब भोग विलास की इच्छा को समाप्त ही कर बैठे हैं। कुंती और माधवी के साथ जंगल में रह रही हैं। पहले तो कुंती माधवी को साथ में नहीं लेके गए जंगल में कि अब हम जंगल में अकेले ही रहे, लेकिन कुंती और माधवी ने तो कह दिया, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। अरे महाराज पांडु, आप चले जाएंगे तो हम आपकी पत्नियां हैं और आपकी बिना हम कैसे रहें? इसलिए अगर जीवन में पुत्र का सुख नहीं है तो ये थोड़े ही है कि तुमको छोड़ दे, तुम्हारी सेवा जरूर करें। माधवी और कुंती और पांडु जंगल में रहने लग गए। और जब जंगल में रहने लग गए तो एक संत ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे। पांडु ने पूछा, हे संत भगवान कहाँ जा रहे हो? बोले विधि ब्रह्मा के दर्शन करने। ओहो, ब्रह्मा के दर्शन हमें भी करा दो। तो संत भगवान ने कहा, ब्रह्मा के दर्शन उन्हीं लोगों को होते हैं जो लोग संतान होती हैं, जिनके यहाँ संतानें होती हैं, जो गृहस्थ में परिपूर्ण हैं, उनको ही कराया जा सकता है। पांडु दौड़े दौड़े कुंती के पास गए। कुंती से कहा, अरे कुंती, हमारे यहाँ कोई बालक आदि नहीं है। कुंती ने दुख किया और कुंती कहती है, राजन कोई बात नहीं, मुझे ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र मिला हुआ है। अगर मैं उस मंत्र को जपूंगी तो मैं जिस देवता को प्रकट करना चाहूंगी वो देवता प्रकट हो जाएगा। और कुंती ने उस मंत्र का जाप किया तो सर्वप्रथम धर्मराज यमराज प्रकट हो गए। कुंती पांडु ने अपना दुख व्यक्त किया तो धर्मराज के द्वारा एक बालक दिया गया, जिस बालक का नाम युधिष्ठिर पड़ा। और युधिष्ठिर शुरू से ही धर्म के लिए चलते रहे, धर्म की रक्षा करते रहे। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म उनकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, और जो लोग धर्म को ही बिगाड़ देंगे तो धर्म उनको बिगाड़ देगा, उनकी रक्षा नहीं करेगा। तो युधिष्ठिर का आगमन हुआ। उसके बाद कुंती ने सूर्य देव और इंद्र देव का आवाहन किया और सूर्य देव से भीम और इंद्र देव से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ।
उसके बाद पांडु राजा ने कहा, अरे कुंती, ऐसा करो, इस मंत्र को, इस विधि को आप माधवी को भी बता दो, जिससे माधवी को भी कोई संतान बालक आदि प्राप्त होंगी। तो कुंती ने उस मंत्र को माधवी को बताया और माधवी ने जैसे ही मंत्र का जाप किया, अश्विनी कुमार प्रकट हुए और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव प्रादुर्भाव हुए। इस प्रकार पांचों पांडवों के जन्म हुए। बोल भागवत भगवान की जय, जय जय। और पांडु जब रहने लगे तो इनको श्राप तो लगा ही। एक बार जंगल में भ्रमण कर रही माधवी के साथ भोग विलास की इच्छा की तो इनकी मृत्यु हो गई और माधवी पांडु के साथ सती हो गई। और इधर कुंती पांचों पांडवों को लेकर के यहाँ पर आ गई और बता दिया कि ये पांडु के ही बालक। तो ये कौरवों का वंश और ये पांडवों का वंश। अच्छा, ये तो मैया कुंती के पांचों पांडवों, पांचों बालकों की कथा है। और एक कर्ण भी तो था। तो ये कर्ण पूर्व जन्म में कौन था, इसको श्रवण करो। जो कर्ण था, ये कर्ण पूर्व जन्म में कौन था और ये कर्ण क्यों बना। तो ध्यान देना कि कर्ण और अर्जुन, इन दोनों के पूर्व जन्म की कथा अब मैं आपको श्रवण करा रहा। कर्ण और अर्जुन। स्वर्ग में एक असुर हुआ, एक राक्षस हुआ जिसका नाम था दंभोद। और ये राक्षस इतना भयानक, इतना विकराल और इतना दुष्प्रभावशाली था कि देवताओं को परेशान करता डोल रहा। देवता भगवान नारायण की शरण में गए, पाए प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, काल की प्रतीक्षा करो, सदा दिन रहतन एक समान। अगर आज ये राक्षस परेशान कर रहा है तो कल को इसका अंत भी होगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। समय से पहले कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। और समय की पहचान कर ले वे, वही तो इंसान है। समय समय की बात है। समय बड़ो बलवान और भील ने लूटी गोपिका सो बेई अर्जुन बे। समय की प्रतीक्षा, समय को जो लोग समझ लेते हैं वो लोग इंसान बने रहते हैं। और जो समय को ही भूल जाते, अभी ये समय चल रहा है, इस समय में ईश्वर का चिंतन करोगे तो ईश्वर हमारे साथ रहेगा। और ईश्वर का चिंतन समाप्त कर दोगे तो ये समय भी हमारा साथ नहीं देगा। अर्जुन के जीवन में जब तक भगवान रहे तब तक गांडीव धनुष टंकार मारता था। और भगवान चले गए तो अर्जुन का समय ही बिगड़ गया। गांडीव धनुष लकड़ी के जैसा रह गया। भगवान ने कहा, देवताओं समय की काल की प्रतीक्षा करो। और भगवान ने देखा कि ये दंभोद राक्षस मरने वाला नहीं है, तो इसको किस प्रकार मारा जाए। और ये जो दंभोद राक्षस है ये सूर्य भगवान की पूजा करता है, रोज सूर्य भगवान को जल देता है। और सूर्य भगवान एक दिन इस दंभोद के सामने प्रकट हो गई और कहा, परम ब्रुयात परम ब्रुयात, अरे दंभोद वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। तो ये राक्षस सूर्य भगवान से बड़ा अटपटा और बड़ा टेढ़ा वरदान मांग रहा। क्या कहता है, प्रभु मुझे 1000 कवच दे दो। भगवान सूर्य ने 1000 कवच दे दी। और फिर कहता है, प्रभु अब अगर इन 1000 कवचों में से कोई आदमी मेरे एक कवच को तोड़े तो उसे कम से कम 1000 वर्ष तक ही मुझसे युद्ध करना पड़े।
और हाँ, उस कवच को तोड़ने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होवे, उसकी ही मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा, सूर्य भगवान ने बड़ा टेढ़ा वरदान मांगा भैया, एक कवच को 1000 वर्ष में तोड़ पावे और तोड़ देवे तो तेरी मृत्यु ना होवे, बाकी यही है जाए। बड़ा खतरनाक राक्षस हुआ दंभोद। अब 1000 कवच मिल गए तो ये सब देवताओं को परेशान करने लग गया। और भगवान तो देवताओं की, ब्राह्मणों की, आदि की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने एक अवतार लिया, जो अवतार भगवान का नर और नारायण का अवतार था। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। भगवान 1 से 2 होकर के आए, नर के रूप में और नारायण के रूप में, और दंभोद से युद्ध करने लग गई। तो क्या हुआ, यहां पर नारायण तो युद्ध कर रहा है दंभोद से, और नर बैठ करके तपस्या कर रहा है। और नारायण ने दंभोद से युद्ध किया 1000 वर्ष तक, तो दंभोद के एक कवच को तोड़ दिया और नारायण की मृत्यु हुई। लेकिन उधर नर तपस्या कर रहा था। नर अपनी तपस्या पे से खड़ा होकर के आया और तपस्या के बल पर नारायण को जिंदा कर दिया। और अब की बार नारायण तपस्या पे बैठ गई और नर दंभोद के दूसरे कवच को तोड़ने लग गया। और जैसे ही नर ने दंभोद का दूसरा कवच तोड़ दिया तो नर की मृत्यु हो गई। नारायण तपस्या पे से खड़े होके आए और तपस्या के बल पे नर को जिंदा कर दिया। और ऐसे तपस्या करते गए और जिंदे होते गए, मरते गए, जिंदे होते गए, मरते गए। ऐसे करते 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 999 कवच उस दंभोद के तोड़ दिए। अब उस राक्षस के शरीर पर मात्र एक ही कवच बचा है, और एक कवच बचा। तो अब दंभोद दौड़ा दौड़ा भगवान सूर्य के पास गया, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अरे तुम्हारे द्वारा दिए हुए सबरे कवच टूट गए। सूर्य भगवान ने दंभोद राक्षस को पीछे छिपा लिया और यही दंभोद राक्षस नीचे माता कुंती को कर्ण के रूप में प्राप्त हुआ है। और जब कर्ण आए तो कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। तो ये वही कवच है और ये वही दंभोद राक्षस है जो कर्ण बन करके आया है। और अब जो नर और नारायण थे तो वो नर तो अर्जुन बन के आए और नारायण भगवान कृष्ण बन करके आए हैं। और अब उस कर्ण को मारना है और भगवान नारायण को पता है कि इस कर्ण के शरीर पर जो कवच है, इस कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण को यह भी पता है कि महाभारत तो मुझे 18 दिन में ही पूरा करना है। तो फिर भगवान ने सूर्य देव को भेजा और वो कवच दान में ले गई। और अब कर्ण के पास जब कुछ नहीं बचा तो अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। इस प्रकार ये कर्ण के पूर्व जन्म की कथा है, जो कर्ण पूर्व जन्म में दंभोद नाम का राक्षस हुआ। बोल भागवत भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और सूत जी महाराज परीक्षित की जब ये सब कथाओं को श्रवण करा रहे हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों परीक्षितो यमराजर्षि जन्म कर्म विलापवान संस्था च पांडु पुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदय।
सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, भाई भाई में महाभारत हुआ और एक दूसरे में तलवारें चली, खून के लोधड़े गिरने लग गए, किसी के सिर कटे, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे और महाभारत की पूरी भूमि रक्त से लाल हो गई। उसमें अनेक बहनें अपने भाई के बिना रह गई, अनेक पत्नियों के मांग का सिंदूर उजड़ गया। महाभारत के युद्ध में अनेक माताओं ने अपने लालों को खो दिया, अनेक पिताओं ने अपने बालकों को खो दिया। ऐसा वो महान महाभारत हुआ जिसमें खून के लोधड़े, मांस के लोधड़े उसमें गिरे हुए और परीक्षित हो यमराजर्षि जन्म कर्म विलापवान। दुर्योधन और भीम युद्ध कर रहे हैं और भीम को क्रोध आया तो अपना गदा उठाया और दुर्योधन की जंघा में मारा तो दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन की जंघा टूट गई, सूर्य अस्त हो गया। सामने द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के कहा, भैया दुर्योधन, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप मुझे मंत्री बना देते तो आज ये स्थिति सामने नहीं आता। दुर्योधन की जंघा में से रक्त निकल रहा था तो दुर्योधन ने अपने अंगूठे से रक्त लगाया, अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, कहा जा मैंने तुझे मंत्री बना दिया। अब यहां पर द्रोणाचार्य का पुत्र कहने लगा, दुर्योधन बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो यहां दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा मेरे 99 के 99 भाई मारे गए, लेकिन इन 5 पांडवों में से किसी के खरोंच तक नहीं आई। अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो मुझे 5 पांडवों के सिर काट करके ला करके दे दे। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली, भैया दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक 5 पांडवों के सिरों को काट करके तुम्हारे चरणों में नहीं सौंप दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूं। और चल दिया आज ये पांडवों को मारने के लिए। अच्छा पता है ये किसको मारने के लिए जा रहा है? जिसकी रक्षा का भार स्वयं गोविंद के हाथ में है। और ये मूर्ख किसे मारने जा रहा है? जिसकी रक्षा स्वयं माधव कर रही है। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल दबा का कर सके जो जग में होए रे भैया, जो जग में जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न वांका कर सके चाहे जग बैरी। जिसकी रक्षा का भार भगवान ने अपने हाथों में ले लिया है फिर उसे इस संसार में कोई भी मार नहीं सकता है। और जिसको मारने का ठेका भगवान ने ले लिया है फिर उसको इस संसार में कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ पांडवों की रक्षा का भार भगवान के हाथ में है और इधर द्रौपदी
अपने पांचों बालकों को सुलाने के लिए कक्ष में ले गई। बालकों के नेत्र में काजल लगाया और वो द्रौपदी अपने पांचों बालकों को लोरी गा गा करके सुला रही। लेकिन आज बेचारी इस द्रौपदी को नहीं पता है कि मैं जिन बालकों को सुला रही हूं ये बालक अब सदा सदा के लिए सो जाएंगे। ये बालक अब जगने वाले नहीं। द्रौपदी खूब लाड प्यार कर रही है, आंखों में काजल लगाया, बालकों को सुला दिया और सुला करके कक्ष का द्वार बंद करके द्रौपदी अंदर चली, बाहर आ गई। लेकिन आज द्रौपदी का मन भी शांत नहीं। आज द्रौपदी को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही कि कुछ गलत होने वाला। और इधर अश्वत्थामा मारने आ रहा है पांचों पांडवों को, तो भगवान को आज बेचैनी सी हो रही। आज भगवान शयन तो कर रहे हैं पर भगवान को नींद नहीं आ रही। और अंत में भगवान शयन करने वाली चारपाई से खड़े होकर के अपने पांचों पांडवों के कक्ष के बाहर पहरा दे रही। मैं देखता हूं मेरे भक्तों को कौन मारेगा। और भगवान रात्रि के समय पहरा दे रहे हैं। भगवान के घुंघराले बाल उड़ रहे हैं और भगवान के चलने के खड़ामुओं की आवाज हो रही है। भगवान का नीला नीला शरीर है और शरीर पर मात्र एक पीतांबर पड़ा है और रात्रि का समय है, वो भी पीतांबर उड़ रहा है। भगवान हल्की सी धोती पहने और हवा भगवान को मानो उड़ा के ले जा रही है और भगवान हल्की हल्की चलने की गति में पांडवों के कक्ष के बाहर पहरा दे रही। अर्जुन की आंख खुल गई, देखा भगवान तो है नहीं। बाहर गए तो माधव पहरा दे रही। अर्जुन ने कहा प्रभु आप सोई नहीं हो। भगवान ने मनी मन में कहा अर्जुन जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है तब तब मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे नींद नहीं आती। मन ही मन में कहा और अर्जुन से कहा अर्जुन आप शयन करो, आज हमारा मन शांत नहीं प्रभु, आप जल्दी से शयन कर लो और अधिक रात्रि तक जगना आपके लिए ठीक नहीं। और इधर भगवान पहरा दे रहे, पांडव तान दुपट्टा सो रहे। अरे हमारी नाव का रक्षक वो बांके बिहारी, हमारी नाव का रक्षक वो खिलन बिहारी तान दुपट्टा सो रही। संसार हमारा क्या बिगाड़ेगा जब हमारी बनाने के लिए माधव खड़ा है। बंधुओं भगवान लेता है तो देता भी बहुत है, लेकिन समय के अनुसार गति के अनुसार ये माधव की प्रक्रियाएं चलती रहती। रात्रि के समय वो अश्वत्थामा आया, रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और गलती से